बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। फ्रेंड, पूरी दुनिया में 6 करोड़ 44 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इन सड़कों ने हज़ारों सालों से अलग अलग इलाकों को जोड़ रखा है और इंसान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ ममालिक के रोड ऐसे भी हैं जिन पर सफ़र करना आम इंसान के बस की बात नहीं। तो चलो दोस्तों, 7 ख़तरनाक तरीन रोडों की डिटेल बताता हूँ। नंबर 1, सिचुआन तिब्बत हाईवे। ये सड़क चाइना में है और इसकी लंबाई 2140 किलोमीटर है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 15,420 फुट है। इसमें रॉक स्लाइड, बर्फ़ानी तोदे और चट्टानें इसके ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। ये बहुत ही लंबी शाहराह है जो सिचुआन को तिब्बत से जोड़ती है। ये सड़क 1950 से 1954 के दरमियान तामीर की गई थी। इसकी तामीर के दौरान 1000 वर्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उसके बाद से अब तक अंदाजे के मुताबिक हर आने वाले 1 लाख ड्राइवर में से 7500 ड्राइवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर और बहुत बहादुर ड्राइवर ही रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। नंबर 2, D915 हाईवे तुर्की। ये सड़क 106 किलोमीटर लंबी है और इसे हाल ही में जानलेवा दुनिया की टॉप 10 सड़कों में शामिल किया गया है। ये सड़क शुमाल मशरक़ी अनातोलिया की सरहद तक वाक़ है। इस सड़क के बारे में मशहूर है कि आपका ध्यान चंद सेकंड के लिए भी रोड से हटा तो ये सड़क आपको इस गलती की माफ़ी नहीं देगी। इस सड़क पर 29 ख़तरनाक मोड़ आते हैं। इस सड़क पर कोई भी रुकावट नहीं है और रोड किनारे पर जिससे गाड़ियों को गिरने से रोका जा सके। सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी, बर्फ़ानी तूफ़ान और शदीद धुंध की वजह से ये रोड मौत का रास्ता बन जाती है। बर्फ़ानी तोदे और लैंडस्लाइडिंग आपकी तमाम एहतियाती तदबीर पर पानी फेर सकते हैं। D915 हाईवे एक वर्किंग रोड है जिसे मकामी लोग हर हाल में और हर किस्म के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। इसे यहाँ के मकामी लोग द रोड ऑफ हिल के नाम से पुकारते हैं। ये पिछले कई सालों से लोगों की बेशुमार जानें ले चुका है। नंबर 3 की लिस्ट में मेरे पास ज़ोजिला पास, लद्दाख, इंडिया है। ये रोड इंडिया में वाक़ है। इस रोड की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये सतह समंदर से 11,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। भारत के शहर लद्दाख और कश्मीर को ये आपस में मिलाता है। ये सड़क इंतहाई ख़तरनाक सड़क है। ये साल के 6 महीनों के लिए बंद रहती है और बर्फ़बारी की शिद्दत के बायस इस रोड को साफ़ करने में तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं। ये सड़क इतनी तंग है कि इसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही कार सफ़र कर सकती है। इस सड़क के कुछ मोड़ और कुछ जगह ऐसी हैं जिस पर सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही ड्राइव कर सकते हैं। सर्दियों में रोड पर बर्फ़ जम जाती है और रोड पर फिसलन रहती है जिसकी वजह से इस रोड को और भी ख़तरनाक बना देती है। इस रोड पर गुजरते वक्त आपकी ज़रा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। इस पर सफ़र करने वालों को सख्ती से आगाह किया जाता है कि जब आप ज़ोजिला पास के सबसे ऊंचे मकाम पर जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा देर मत रोकें क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2009 में इस सड़क से गिरकर 350 लोग जान की बाजी हार गए थे। नंबर 4 की लिस्ट में मेरे पास है स्किपर कैनियन रोड, न्यूजीलैंड। ये सड़क 1895 में बनी थी। इस रोड की लंबाई 26.5 किलोमीटर है जबकि कैनियन वादी सोने की कान का एक मकबूल इलाका बन गया था, तो इस तक महफूज रसाई की मज़ीद ज़रूरत पड़ गई। आज भी ये सड़क बहुत ही ख़तरनाक है। हर साल इस सड़क पर सफ़र करते हुए सैकड़ों जानें चली जाती हैं। इस ख़तरनाक और ख़ूबसूरत सड़क को पहाड़ के साथ साथ बनाने में 7 साल लग गए। इस सड़क का आज भी बेस्टर है सब वही है। इस रोड पर इतने ज़्यादा हादसात होते हैं जिसे देखकर इंश्योरेंस कंपनियाँ गाड़ियों की भरपाई नहीं करती। नंबर 5 पे मेरे पास है लवारी पास, पाकिस्तान। ये रोड पाकिस्तान में वाक़ हो। ये एक बुलंद पास पहाड़ी रास्ता है जो सतह समंदर से 10,230 फुट पर बना हुआ है। ये रोड नीर खैबर पख्तूनख्वा को चित्राल से जोड़ता है। इस पास को दुनिया में सभी पास का ग्रैंड डैडी कहा जाता है। ये रोड मकामी लोगों में जहन्नमी रोड यानी हिल रोड कहा जाता है। ये नवंबर से मई तक ढका रहता है। इस रोड में 72 ख़तरनाक मोड़ आते हैं। पहाड़ों से गिरने वाले झरने इस रोड से गुजरते हैं और आबशार बनकर नीचे खाई में जा गिरते हैं। इस रोड से गुजरते हुए इनका शोर और बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। इन झरनों को क्रॉस करते हुए अक्सर गाड़ियाँ खाई में गिर जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल
इस रोड पर 11 से 12 लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। ये कहीं कहीं से तो इतनी तंग हो जाती है कि जब 2 ट्रक आमने सामने से गुजरते हैं तो खाई वाली साइड के ड्राइवर की जान हलक में अटक जाती है। नंबर 6, रोड ऑफ द बूंज। ये रोड रशिया में वाक़ है। इस रोड को लेना हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड की कुल लंबाई 3080 किलोमीटर है। ये रोड दिसंबर से अप्रैल तक हर साल खुली रहती है। जब यहाँ अच्छी तरह बर्फ़ जम जाती है तो इस सफ़र के दौरान अफसोसनाक बात यह है कि हर साल दर्जनों लोग गाड़ियाँ फिसलने से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा बर्फ़ानी तूफ़ान का ख़तरा भी बना रहता है। मई, जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से ये सड़क एक दलदल बन जाती है, जिसकी वजह से मीलों लंबी ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक जाम के दौरान लोग इतने ग़ज़बनाक हो जाते हैं कि एक दूसरे को लूटना शुरू कर देते हैं। इस पर दिन की रोशनी में यहाँ फिरने वाले रीछ लोगों पर हमलावर होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ख़तरनाक मच्छर भी पाए जाते हैं और अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो मदद पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। ये सड़क कहीं से झील और नदियों के बीच से गुजरती है और सर्दियों के मौसम में यहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री तक होता है और नॉर्मल मौसम में भी यहाँ सर्दी रहती है। इसे रोड ऑफ बूंज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हाईवे 1932 में बनना शुरू हुई और 1953 में बनकर कंप्लीट हुई थी। इसे स्टालिन के दौर में तामीर किया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने वाले आम मज़दूर नहीं थे, बल्कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। ये उस वक़्त के डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन और अमीर तरीन लोग थे जो स्टालिन की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। सज़ा के तौर पर इन्हें यहाँ कैदियों के तौर पर रखा गया था और इन्हीं लोगों से ये रोड बनवाई गई थी। जो भी कैदी बगावत करता या भागने की कोशिश करता या बीमारी या भूख से मर जाता तो उसे उसी रोड पर पत्थरों की जगह बिछाकर उस पर रोड बना दिया जाता। यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख लोग मरे थे। यहाँ इस रोड पर हर 1 मीटर पर 1 लाश दबाई गई थी, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी कहा जाता है। ये हाईवे भी हर साल हज़ारों लोगों की जान ले लेता है, इसलिए इसे दुनिया के ख़तरनाक रोड में से एक रोड माना जाता है। नंबर 7, अटलांटिक ओशन रोड। ये रोड नॉर्वे में वाक़ है। इस रोड की लंबाई 8 किलोमीटर है। ये रोड अटलांटिक ओशन को चीरते हुआ आगे बढ़ता है। ये हाईवे नॉर्थ नॉर्वे से शुरू होकर छोटे छोटे कस्बों और टाउन को आपस में जोड़ती है। 1979 में यहाँ गाड़ियाँ जहाज़ों पर लाद कर दूसरी तरफ ले जाई जाती थीं, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में नॉर्वे हुकूमत ने पानी पर हाईवे बनाने का सोचा। ये हाईवे न सिर्फ सामान और गाड़ियाँ दूसरी तरफ ले जाने के लिए बनाया गया था, बल्कि वो इससे एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाना चाहते थे, और हुआ भी कुछ इसी तरह। इस हाईवे के दोनों तरफ ठाटे मारता समुंदर देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ से उठने वाली आम सी लहरें भी यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को अच्छी तरह वाश कर देती हैं। अगर समुंदर में तूफ़ान आया हो तो समुंदर से उठने वाली लहरें गाड़ी को समुंदर में भी धकेल सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।